साथियों नमस्कार। दुनिया की राजनीति अक्सर धीरे बदलती है, लेकिन कभी-कभी एक ऐसा झटका लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे झटके की जिसने अमेरिका को चौंका दिया। हेडलाइन साफ है दोस्तों, यूरोप और भारत ने अमेरिका को एक झटका दिया है। ट्रम्प से कोई डील नहीं, भारत के साथ मेगा डील। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या वाकई यूरोप अमेरिका से दूरी बना रहा है? और क्या भारत अब अमेरिका का विकल्प बनता जा रहा है? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने नारा दिया, अमेरिका फर्स्ट। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यूरोप के लिए एक नारा नहीं, एक चेतावनी थी। नाटो देशों से कहा, तुम अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाओ। जलवायु समझौते में अमेरिका को बाहर निकाला। व्यापार में दबाव की राजनीति शुरू की। यूरोप को महसूस हुआ कि अमेरिका अब साझेदार नहीं, बल्कि दबाव बनाने वाला देश बन रहा है। और यही वह मोड़ था जहां यूरोप ने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया। यूरोप के सामने तीन बड़े सवाल थे। क्या हर मुद्दे पर अमेरिका पर निर्भरता सहना सही है? क्या चीन पर भरोसेमंद विकल्प है, या कोई तीसरा रास्ता भी मौजूद है? चीन के साथ व्यवहार तो था, लेकिन टेक्नोलॉजी चोरी के आरोप थे, मानव अधिकार विवाद था, ताइवान और दक्षिण चीन सागर में तनाव भी रहता था। यूरोप अब समझ गया, चीन पर पूरी तरह भरोसा करना खतरनाक है। और यहीं से भारत की एंट्री होती है दोस्तों। भारत कोई शोर नहीं करता, लेकिन चुपचाप अपनी जगह बना लेता है। यूरोप ने भारत में देखा दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, स्थिर लोकतंत्र, टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर, संतुलित विदेश नीति, किसी पर दबाव नहीं, साझेदारी का मॉडल। भारत ना तो किसी को धमकाता है और ना ही किसी के सामने झुकता है। और यही बात यूरोप को पसंद आई। अब सवाल है दोस्तों, मेगा डील में क्या क्या शामिल है? यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है दोस्तों, बल्कि रणनीतिक साझेदारी है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, यूरोप इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अरबों डॉलर का व्यापार, भारतीय बाजार पर यूरोप की आसान पहुंच, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, एआई, डिजिटल ट्रांसफर, रक्षा सहयोग, हथियारों का संयुक्त निर्माण, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और चीन पर निर्भरता कम, सप्लाई चेन भारत की ओर शिफ्ट, चाइना पर रणनीति। अब आते हैं दोस्तों असली सवाल पर, अमेरिका को झटका क्यों लगा? क्योंकि यूरोप हमेशा अमेरिका का सबसे करीबी रहा है। नाटो और G7 में यूरोप की अहम भूमिका, वैश्विक नेतृत्व अमेरिका यूरोप के दम पर चलता था। लेकिन अब यूरोप अपनी स्वतंत्र रणनीति बना रहा है। भारत को प्रथम साझेदार बना रहा है, ट्रंप की नीतियों से दूरी बना रहा है। ये साफ संकेत है दोस्तों, अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं रहा। तो क्या दोस्तों इसमें ट्रंप की कोई हार है? अब सवाल ये भी अहम है, ट्रंप की राजनीति में दबाव, धमकी, टैरिफ, सौदेबाजी, देखिए दुनिया अब बदल चुकी है। आज देश चाहते हैं स्थिरता, भरोसा, अच्छी साझेदारी, और भारत यही सब ऑफर करता है। इसलिए कहा जा रहा है, ट्रंप से नो डील, भारत से मेगा डील। यह जीत अचानक नहीं आई। भारत ने रूस से भी रिश्ते संभाले, अमेरिका से भी दोस्ती रखी, यूरोप से भी विश्वास बनाया और चीन से दूरी रखकर संतुलन बनाया। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी खुद के फैसले, खुद की शर्तों पर। आज भारत किसी गुट का मोहरा नहीं रहा, बल्कि खुद एक केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक नहीं कई ताकतें होंगी। फैसले दबाव से नहीं, साझेदारी से होंगे। भारत जैसे देश निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यूरोप भारत की यह डील सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, यह नई विश्व व्यवस्था का एक संकेत है। आज भारत सिर्फ उभरती शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता का स्तंभ बन चुका है। यूरोप का भारत की ओर झुकाव यह साबित करता है कि भारत अब किसी का विकल्प नहीं, बल्कि दुनिया की जरूरत बन चुका है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है दोस्तों। दुनिया अब एक राजा की नहीं, कई साझेदारों की हो चुकी है। और इस नई दुनिया में भारत सिर्फ एक मौजूद नहीं, बल्कि एक रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको निर्णायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।